हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर बंसा एजुकेशन नेटवर्क जिज्ञासा। हम लोग इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर दैट इज सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल नाम है इस चैप्टर का। पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। नाउ स्टूडेंट, स्टार्टिंग विद द नोट of the chapter that is cell. Cell are the structure and function unit of life of all living organism. As you know that we are all living organism, हम सब living organism है, plants और animals, right? तो सेल क्या होता है आपका? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सारे फंक्शन करने में मदद करता है, उसे आप सेल बोलते हैं। ठीक है, उसे आप सेल कहेंगे। जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर देगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देगा और सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप उसे क्या बोलेंगे बच्चों? सेल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अब क्वेश्चन अराइज होता है, किसने सेल डिस्कवर करी और कब? किसने सेल डिस्कवर करी और कब? तो इसका आंसर होगा आपका रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करी कब? 1665 में। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा कब? 1831 में। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, किसने सेल थ्योरी दी? सेल थ्योरी किसने दी? तो अभी आप नीचे लिखेंगे सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केलेटन एंड श्वान। तो स्केलेटन और श्वान ने सेल थ्योरी दी 1839 में। ठीक है, स्केलेटन एंड श्वान ने आपके सेल थ्योरी दी कब? 1839 में। आगे मैं आपको लिखवाता हूँ, आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, शैल आई रब इट? ओके, नाउ राइट फर्दर। नाउ स्टूडेंट, इस पॉइंट को पूरा कर लीजिए। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केलेटन एंड श्वान। सेल थ्योरी किसने दी बच्चों? सेल थ्योरी आपकी स्केलेटन एंड श्वान ने दी 1839 में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइफ जो हम जीते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसकी एक सिंपलेस्ट यूनिट यानी कि बेसिक यूनिट को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। और सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? कि सेल जो होती है वो अपने आप में लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल्स होती हैं और वो अपने आप क्या होती चली जाती हैं? डिवाइड होती चली जाती हैं। यानी सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स आपस में डिवाइड हो के डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबको यहाँ तक का क्लियर है? नया टॉपिक डालिए, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Now student, as you see on the board, that is the difference between unicellular and multicellular organisms. आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या लिखना है बच्चों? डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एक तरफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल्स होती हैं। बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके अंदर, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। ठीक है, तो सारी एक्टिविटी एक ही सेल करेगी जब एक ही सेल है तो, और यहाँ पे एक सेल एक ही वर्क करेगी, एक से ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगा किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि सारे के सारे काम सिंगल सेल को करने होंगे। ठीक है, सारे के सारे काम सिंगल सेल को करने होंगे, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी सेल्स आपकी अवेलेबल हैं, तो वर्क आपका डिवाइड हो जाएगा किसमें? आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बोलो, कर पाएंगे सभी बच्चे? आगे चले, अगला टॉपिक डालिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Now student, as you see difference between prokaryotic and eukaryotic cells. स्टूडेंट हमें डिफरेंस पढ़ना है किस किस में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। एक है आपके प्रिमिटिव और एक है आपके एडवांस। ये आपके प्रिमिटिव सेल्स होती हैं यानी कि जो पहले के टाइम में थी, ये आपके एडवांस सेल हैं जो डिस्कवर होने के बाद में पता चल रही है साइंटिस्ट को, राइट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस लिखना है। सो जो शुरू में सेल थी आपकी वो सिंपल थी क्योंकि हमारे पास डिटेल स्टडी नहीं थी। यूकैरियोटिक आपकी आगे की यानी कि कॉम्प्लेक्स सेल है जब आगे डिस्कवरी होने स्टार्ट हुई, ठीक है। दिस सेल, इनके अंदर जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्कवर नहीं हुआ था, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था बेटा, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल में। सिंगल क्रोमोसोम्स आपके उस टाइम पे क्या हुए थे, लॉन्च हुए थे। यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। फिजन का सेल डिवीजन और ब्रेकडाउन होता था, यहाँ पे माइटोसिस के प्रोसेस से ब्रेकडाउन होता है क्योंकि एडवांस सेल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सिंगल क्रोमोसोम से ज़्यादा है यानी कि इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम। सो दीज आर द theory of eukaryotic cells and this is the theory of prokaryotic cells, and you have learnt here that is difference between prokaryotic and eukaryotic cells. तो सभी लोग पढ़ लेंगे से अच्छे से, पेपर के लिए डिफरेंस तैयार कर लेंगे, पेपर में आता है एज इट इज और एज इट इज लिखे आएंगे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Now students, as you see on the board, that is the cell organelle. You have two notes like फर्स्ट वन इज द सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है बच्चों, जो सेल होती है वो क्या काम करती है, वो फर्दर अपना डिवीजन ऑफ लेबर करती रहती है, यानी सेल फर्दर डिवाइड होती चली जाती है, अपने काम कराने के लिए डिवाइड अपने वर्क को करती चली जाती है, ठीक है। उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। यानी सेल का वर्कआउट करने वाली एक स्मॉल सेल को आप सेल ऑर्गेनेली बोल सकते हो, जो अपना डिवीजन ऑफ लेबर करती रहती है, ठीक है। और उसका एक अपना फंक्शन होता है, यानी आप कह सकते हो कि जो एक पर्टिकुलर सेल का जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसे सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है, ठीक है। सेल का साइज क्या होता है, जो आपकी प्रिमिटिव सेल्स थी यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, उनका जो रेंज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं यानी कि एडवांस वाली, ठीक है, उनका जो सेल साइज होता है बड़ा होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर उनका सेल साइज होता है, ठीक है बच्चों। ये आप 2 नोट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, पेपर के लिए पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Now student, as you see the next topic on the board, that is the structure of the cell, most important topic for your paper. The main function regions are, एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर उसके 3 रीजन्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं उसके। पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट 3 पार्ट होता है, 3 कंपार्टमेंट, 3 रीजन्स होते हैं आपके एक सेल के, द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देता है, एक डेफिनेट शेप देता है, यानी एक सेल को क्या देता है, डेफिनेट शेप, एक शेप प्रोवाइड करता है। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि जितने वाटर, जितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी जितनी गैसेज और जितनी आपकी वाटर का अलाउमेंट करना होता है एक सेल को, उतना ही अलाउ करता है, उससे ज़्यादा अलाउ वो नहीं करता, इसलिए वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसे, एक ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, मजबूत होता है। अब बेटा सेल मजबूत होगी तो टिश्यूज मजबूत होंगे,
टिश्यू मजबूत होंगे तो ऑर्गन मजबूत होगा, ऑर्गन मजबूत होगा तो ऑर्गन सिस्टम मजबूत होगा, और ऑर्गन सिस्टम मजबूत होगा तो ऑर्गेनिज्म मजबूत होगा, है ना। तो यानी कि सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, एक सेल पर डिपेंड करती है। अगर सेल जैसा वर्क करेगी वैसे ही आपका ऑर्गेनिज्म वर्क करेगा, ठीक है। तो हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल पे। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपने पहला पार्ट पढ़ा, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे पढ़ते हैं इस टॉपिक में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज सेल वॉल। एक सेल वॉल कैसे होगी, एक सेल की बाहरी परत कैसी होगी, उसकी वॉल कैसी होगी, ठीक है। ये सेल वॉल आपकी सिर्फ प्लांट सेल में होती है। कहाँ पे होती है आपकी ये सेल वॉल? सिर्फ आपके प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। नॉन लिविंग होती है, ठीक है, फर्दर डिविजिबल नहीं होती इसका वर्क, और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, नॉन लिविंग होती है। अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ये आपको पेपर में पूछा जाता है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल वॉल। रिजिडिटी क्या मतलब होता है, क्या मतलब है कि रिजिडिटी देगा, ठीक है। ये आपका प्लांट सेल को रिजिडिटी देगा। रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा प्लांट सेल को क्या बनाएगा? ठोस बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लांट सेल को ठोस बनाएगा, मजबूत बनाएगा। इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड कराएगा? शेप प्रोवाइड कराएगा। जिस तरीके की वॉल होगी बाहर से वैसी आपकी प्लांट सेल नजर आएगी। तो इट प्रोवाइड द शेप टू द प्लांट सेल एंड इट प्रिवेंट टू मच ऑफ वाटर। अगर आपकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये क्या प्रिवेंट करेगा? टू मच ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा पानी आपका सेल का अंदर ना आए, और ना ही आपकी जो लीव्स या फिर अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी आपकी जो लीव्स या फिर अदर पार्ट्स हैं, दैट इज आपकी देखिए प्लांट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। इट प्रिवेंट्स टू मच ऑफ वाटर टू एंटर इन एंड आल्सो प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ सेल्स, यानी सेल को ड्राई भी नहीं होने देगा, डेसिकेशन भी नहीं होने देगा। इसका क्या मतलब होता है बेटा ड्राइंग का? इसका मतलब होता है डेसिकेशन, ठीक है, DESSICATION। इट प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द सेल। डेसिकेशन का मतलब होता है बेटा ड्राई होना सेल का, ठीक है, सेल को ड्राई भी नहीं होने देगा और उसके अंदर ज़्यादा पानी भी एंटर नहीं होने देगा। क्या यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल, राइट, टेक सेल वॉल ऑल्सो। सो आपको ये टॉपिक आपका कवर करना है सेल वॉल का अपने पेपर के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल ही वर्क करती है। हमें सेल को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि हमारे फर्दर चैप्टर बहुत इजी हो सके हमारे लिए। तो इस पार्ट में, इस ऑन बोर्ड में अपनी थ्योरी कवर कीजिएगा आज ही, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी दूसरा ऑन बोर्ड दूसरा पार्ट आने वाला है बच्चों। तो इसी वीडियो में बहुत जल्दी से आप लोग इस टॉपिक्स को सभी को कवर कर लेंगे, ठीक है, समझ में आएंगे, औरों को भी शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बेटा, हैव जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट। सो पढ़ते रहिए हमारे नेटवर्क से जिसका नाम है सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क, दैट इज जिज्ञासा, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी बच्चों तक सिंपलेस्ट थ्योरी पहुंच पाए। जो मेरा मिशन है मैथ, साइंस, रीजनिंग 9th और 10th सभी बच्चों के लिए क्या बनाना? सबसे इजी बनाना। तो वो मेरा मिशन पूरा हो जाए तो उसके लिए आपको सभी को ये चैनल शेयर करना होगा और उनसे सब्सक्राइब करवाना होगा, राइट, ताकि इजी थ्योरी सब तक पहुंच पाए। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।